सिवान शहर के टाउन हॉल में दक्ष बीएससी नर्सिंग कॉलेज के द्वारा लैंप लाइटिंग एंड ओथ टेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम के छात्र छात्राओं द्वारा कैंडल जलाकर मानव सेवा, दृढ़ता, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण भाव का शपथ लिया गया। इस दौरान नर्सिंग कॉलेज के छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रस्तुति पेश की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मगध विश्वविद्यालय गया के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर शशि प्रताप शाही पहुँचे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में IGIMS के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मनीष मंडल पहुँचे। BARC पटना के निबंधक निर्मला कुमारी और वरिष्ठ पत्रकार स्वयं प्रकाश ने हिस्सा लिया। दक्ष नर्सिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर जितेश कुमार ने बताया कि जिले में नर्सिंग कॉलेज के माध्यम से रोजगार के साथ साथ सेवा करने का भी बहुत बड़ा अवसर है। यहां से प्रशिक्षित प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षित नर्स सरकार से लेकर बड़े बड़े अस्पताल और नर्सिंग होम से भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। वहीं IGIMS के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि नर्सेज स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अस्पतालों में मरीज सबसे ज़्यादा विश्वास भी उन्हीं पर करते हैं। अपने व्यवहार तथा अपनी दायित्व को समझना सबसे अधिक आवश्यक है। और इस सभा की उपस्थिति में अपने जीवन को पवित्रता में बिताने और अपने पेशे को ईमानदारी से निभाने की शपथ लेता हूँ। जो कुछ मैं उससे दूर रहूँगा और कोई हानिकारक दवा नहीं दूंगा। मैं अपने पेशे के स्तर को बनाए रखने और ऊंचा करने के लिए अपनी शक्तियों में कुछ करूंगा। किए गए सभी व्यक्तिगत मेरे ज्ञान में आने वाले सभी पारिवारिक के साथ मैं चिकित्सक को प्रतिबद्ध लोगों के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करता हूँ। अब आप दीप के बाद अपना दीप फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सामने आप रखेंगे और क्या आप अपना लैंप जाकर आ रहे हैं और उस पर रहें। बच्चे जहाँ हैं वहीं खड़े रहें। जी और आग्रह है स्टूडेंट को दे देंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा
ऊर्जा को सलाम। जितने भी सम्मानित जन लोग हैं उनको मेरा सलाम और प्यार, क्योंकि हम लोग आज जो बेटर वर्ल्ड बनाने वाले हैं उनके सम्मान में, उनकी ऊर्जा में शामिल हैं। सिवान की ऊर्जा को देख के मैं दंग रह गया जब पिछले 1 महीने पहले मैं यहाँ आया था। यहाँ एक छोटा सा जगह है जहाँ परिवर्तन नाम का एनजीओ काम करता है, मैं वहाँ गया था और वहाँ 2 दिन में रहा और आसपास के जितने भी जगह हैं उनको मैं खुद भ्रमण किया और ये देखा कि परिश्रम में कहीं वो पीछे नहीं है, मेहनत में वो कहीं पीछे नहीं है, ज्ञान में वो पीछे नहीं है। तो इसकी जीती जाती मिसाल ये हमारा जो आज का सभा है ये दिखला रहा है कि कितना ऊर्जावान सिवान है और जो दक्ष नर्सिंग कॉलेज है इस ऊर्जा को और बढ़ावा दे रहा है। मैं इसके डायरेक्टर चेयरमैन जितेश जी, प्रिंसिपल और जितने भी इसके शिक्षक शिक्षिकाएं परिचारिकाएं होंगी उन सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस दिन को आज जागृत किया और इस दिन को आज साकार किया। ये जो कार्यक्रम है दक्ष बीएससी नर्सिंग कॉलेज का, ये प्रत्येक साल की भांति इस साल भी लैंप लाइटिंग और ओथ सेरेमनी का कार्यक्रम होता है जो नर्सिंग गाइड में, उसी के अनुसार इस साल भी कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हमारे मुख्य अतिथि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और डायरेक्टर IGMS पटना और वरिष्ठ पत्रकार सारे लोग चीफ गेस्ट के रूप में, आपके BNRC रजिस्ट्रार निर्जला कुमारी, सभी लोग उपस्थित हुए हैं और सभी छात्र और अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं। क्या लगता है आज का कार्यक्रम काफ़ी खास रहा है और ये जो बच्चे हैं अभी वो बिहार में नई क्रांति लाने के लिए तैयार है जो मेडिकल के क्षेत्र में? बिल्कुल, एक्चुअली दक्ष के जो भी बच्चे निकलते हैं तो खास करके दक्ष परिवार बन के ही निकलते हैं और यह खुशी होती है उनकी माने स्वभाव और यहाँ की जो दक्षता देखते हैं तो हमें खुशी होती है दक्ष नाम रखने की। और इसमें काफ़ी खास करके यहाँ जो सिवान के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, चाहे नौजवान मित्र हैं, चाहे आपके प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु लोग हैं, सबसे हमको सहयोग मिलती है। सहयोग यानी कोई स्टूडेंट कहीं कुछ गलत देखता है तो डायरेक्ट वो फ़ोन करके बोलता है कि भैया ऐसे स्टूडेंट, तो हमारे तरफ से भी खुली छूट रहती है कि बच्चा यदि कहीं गलती करता है, कहीं नाजायज़ करता है तो आप एक गार्जियन के रूप में उसे सही मार्ग दिखाएं और सारे लोग मदद करते हैं। जो बच्चे नर्सिंग के क्षेत्र में अब आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की डेट में समग्र भारत में नहीं पूरे विश्व में नर्सिंग से बेटर कोई क्षेत्र ही नहीं है। आप B.Ed करके 2 लाख लड़के और 3 बार एग्ज़ाम दे करके रोड पर घूम रहे हैं और हमारे नर्सिंग के क्षेत्र से हमारे स्कूल से 700 कुछ लड़कियां अभी तक बिहार सरकार में एम्प्लॉय ले चुकी है। 14 लड़की हमारे यहाँ से AMC आर्मी मेडिकल कोर में बहाल हुई है। तो हम तो समझते हैं कि बिहार में सबसे अच्छा यदि रोज़गार और एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो हमारा दक्ष परिवार दक्ष कॉलेज दे रहा है और इसका ही देना है कि बाकी नर्सिंग कॉलेज की तरह नहीं है। हम लोग समर्पित भावना से, चाहे हमारे टीचिंग फैकल्टी हो, चाहे नॉन टीचिंग फैकल्टी हो, चाहे संस्थान के संस्थापक हो, सभी लोग एक मुश्त होकर काम करते हैं। ठीक है। इसमें तो अपने भाषण में कहा कि सिवान का जो ऊर्जा है वो यंग ब्लड है और यंग ब्लड अगर मानव सेवा में जा रहा है तो इससे बढ़िया बात सिवान के लिए क्या होगा। और नर्सिंग कॉलेज तो कहीं भी रहता है लेकिन सिवान जैसे जगह में जब रहेगा और यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है तो ट्रेन लोग तो यही लोकल से ही मिल सकते हैं। बाहर से लोग आके काम कम करना चाहते हैं, लेकिन अगर अपने ही शहर में अपने ही अच्छे ट्रेन लोग अगर हों तो वो बेहतर सेवा सिवान की जनता को मिल सकता है। सर, देखा जाता है कि जो नर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों की परेशानियों को झेलना पड़ता है और लोग कई तरह की बातों भी उनको बोलते हैं। तो ऐसे में क्या जो नए जनरेशन के जो बच्चे हैं वो इस फील्ड में आएंगे तो क्या कुछ समझ में? परेशान लोग ही डॉक्टर या हॉस्पिटल में आते हैं, कोई भी खुशी से अस्पताल में नहीं आता है। और जो दुख में रहता है वो उसकी मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है क्योंकि वो मेंटल ट्रॉमा में रहता है, बीमारी को लेकर भी और अपने फाइनेंस को लेकर भी। तो उसे मीठे बोल तो चाहिए ही। दुख में जो आए वो उसको सुख देना, ये हर
चाहे वो चिकित्सक हों या चिकित्सा कर्मी हों, उनका फ़र्ज़ है कि वो उस दुख वाले को सुख में बदलने की कोशिश करें। सर, सिवान से कई ऐसे मरीज जो पटना जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और उनका कहना होता है कि ज़्यादा वहाँ पर पैसे भी खर्च होते हैं और उनको वो सुविधा नहीं मिलती, तो वैसे में इन लोगों को क्या हमारे यहाँ तो सरकारी दर मौजूद है और सबसे सस्ते दर पे मौजूद है और हर सुविधा एक छत के नीचे है। आप छोटी सी सुविधा ECG से लेके ट्रांसप्लांट तक की सुविधाएं हमारे यहाँ है। अभी हमारा बेड जो है वो लगभग 1250 बेड का है। 2000 बेड लगभग अगले 2 साल में आ जाएगा, तो 3500 बेड के आसपास IGMS में हो जाएगा और इससे लोगों को सहूलियत होगी, चाहे वो बिहार के किसी भी कोने से आए, हर सुविधा उसको मौजूद हो जाएगी। अभी भी मौजूद है, लेकिन बेड की कुछ जो कमी है वो 2000 बेड जैसे ही जुटेगी तो ये कभी भी दूर हो जाएगी। जो मरीज के परिजन इधर से उधर अगर इलाज के लिए भटक रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जहाँ तक संस्थान की बात है, IGMS में जब मैं अभी डिप्टी डायरेक्टर बना हूँ तो सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन मैंने शुरू कर दिया, ताकि वो कभी भी आए तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए। सेम डे का डेट मिले या नेक्स्ट डे का डेट मिल जाए, लेकिन डेट उसको मिल जाए। इसके बाद मैंने ये भी कोशिश की कि जो जांच की रिपोर्ट्स हैं वो भी कम से कम 12 घंटे मौजूद मिल जाए उसे। अगर सुबह 6 बजे वो आता है तभी उसको रिपोर्ट लगी, रात शाम के 6 बजे तक भी रिपोर्ट उसे मिल रही है। तो दिखाने में और रिपोर्ट लेने में उसे अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग रजिस्ट्रेशन आने में दिक्कत है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। 20% सीट्स मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध कराया है, ताकि घर बैठे पूरे बिहार में कहीं से भी कोई चाहे तो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। वो डॉक्टर चुन सकता है, अपना दिन चुन सकता है, अपना समय चुन सकता है, उस समय पर आके दिखा सकता है। ठीक है, एक प्रश्न होगा सर, ANM, GNM और डॉक्टर्स का जो मरीजों के प्रति एक व्यवहार रहता है, कई बार ऐसा होता है वो कुछ काफ़ी खटास रहती है, अच्छे से पेश नहीं आते मरीजों को लेकर। इसको लेकर के कोई सर आप लोगों में जागरूकता या डॉक्टर्स या ANM, GNM को इसको कोई ट्रेनिंग है? जी बिल्कुल, ये जो NMC है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, उसने एक अलग शुरुआत की है वर्कशॉप की, जो हर आदमी को, हर डॉक्टर को चिकित्सक करना है, वो MBBS हो या उसके ऊपर किसी भी क्षेत्र का हो। उसकी क्लासेस भी होती हैं MBBS लेवल पर, और इंटर्नशिप एंड ऑनवर्ड्स जितने भी लोग हैं उनकी ट्रेनिंग अब हो रही है कि इस तरह के क्राइसिस में कैसे काम करना। जब प्रतिकूल व्यवहार हो, उस प्रतिकूल व्यवहार में आपको कैसे बिहेव करना है पेशेंट के साथ, अटेंड, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये प्रोसेस है, प्रोसेस एक दिन में नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी पहल शुरू हो चुकी है। नर्सिंग काउंसिल भी इसके लिए जागरूक है, नर्सेज में इस तरह की भी चीज़ें, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो गए। वो इसको कैसे बनाएं? सेवा जो है वो परम धर्म है, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिनके नाम पर आज शपथ ले रहे हैं छात्र, उसको ध्यान में रखते हुए और त्याग और तपस्या और समर्पण के साथ सेवा करना इसको लक्ष्य माने, और जो शपथ लिए हैं उस शपथ को अपने सामने रखें। और पैसा कमाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लक्ष्य सेवा करना होना चाहिए, पैसा इसका बाई प्रोडक्ट है। आप जानते हैं ये राजेंद्र बाबू की धरती है, किशोर बाबू की धरती है, यूसुफ साहब की धरती है, नन्हे बाबू की धरती है, तो निश्चित रूप से सिवान की प्रतिभा और लोगों से भिन्न तो जरूर होगी। जो बच्चे अभी इस क्षेत्र में नए आए हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सेवा तो सेवा होती ही है, और हम समझते हैं कि सेवा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, और जितना ही सेवा करेंगे वो मानवता की सेवा होगी, और मानवता की सेवा होगी तो अपने माँ की सेवा है, तो माँ की सेवा तो करनी ही चाहिए। बिल्कुल लेंगे। सिवान की धरती उर्वरा धरती है, इतने मनीषी लोग यहाँ हुए हैं। इस क्षेत्र में जितेश जी ने जो पहल की है, इनके द्वारा शिक्षित बच्चे निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। सिवान में मैं आई, इतना दूर से आई थी, थोड़ी स्ट्रगल करके आई हूँ, लेकिन रियली ये एहसास हुआ जो सिवान में बहुत ज़्यादा एनर्जी है और बहुत कुछ आगे करने का जज्बा रखता है। आगे इसी तरह यहाँ पर उन्नति होता रहे। अगर मेडिकल कॉलेज हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, और हर किसी के लिए, यहाँ हर किसी के उत्थान के लिए कहीं ना कहीं कोई नया मतलब सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, तो बहुत बड़ी बात है। सिवान एक अच्छा क्या जागता हुआ शहर दिख रहा है।